बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इनके ऊपर जमी हुई हैं। पाकिस्तान को जिस तरह से सालसी का किरदार अदा करने पर जेडी वैंस, इसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समेत पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के गुण गाते हुए नज़र आ रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत और अफगानिस्तान ने जी पाकिस्तान के खिलाफ एक नया फ्रंट जो है वो खोल दिया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इसके अलावा पाकिस्तानी इदारों ने एक इंतहाई नाकाबिल यकीन कार्रवाई सर अंजाम दी है, जिससे एक मरतबा फिर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा भारत के साथ जो हालात हैं वो एक मरतबा फिर से कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो हैं वो जल्दी सऊदी अरेबिया, इसके अलावा तुर्की का एक अहम दौरा भी करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ एक नया फ्रंट जो है वो खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं और साथ साथ ईरान और अमेरिका की जंग, इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप जो है हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और अपना फीडबैक जो है वो भी देते हैं। तो इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल यह है कि एक जानब जहाँ ईरान और अमेरिका की जंग बंदी जो इस वक्त भी कायम है, लेकिन हालात जो हैं वो चूँकि जंग बंदी कब तक कायम रहती है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बाकायदा तौर पर तय नहीं पा जाते, चीज़ें तय नहीं पा जाती, तब तक जंग के जो बादल हैं वो मंडलाते हुए नज़र आएंगे आपको। अब सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊँ, एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो हैं इनके हमरा पाकिस्तान से एक आला वफूद जो हैं वो विज़िट करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में। तो इस हवाले से पहले तो ये खबर सामने आई कि जो दौरा है ये रीशेड्यूल जो है वो किया गया है। अब इसके हवाले से ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से नज़ीर करम आगाह करता हूँ, फिर भारत और अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान को जो ज़र्ब लगाने की कोशिश की गई है इस हवाले से भी आपको नज़ीर करम आगाह करूँगा। अब हुआ यह है, नज़ीर कराम के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनका ये दौरा चूँकि इंतहाई अहम भी है, एक जानब जो कशीदगी मशरक़ वस्ती में चल रही है तो ये दौरा दोबारा से रीशेड्यूल जो है वो किया गया है। अब ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पहले सऊदी अरेबिया, फिर कतर और आखिर में तुर्की जाएंगे। वो दोस्त ममालिक के दौरे में सफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे, जबकि इस दौरान आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अगले जो दौर है इसके ऊपर भी मुशावरत जो है वो भी मुतवक्के है। ज़राए ने इस हवाले से ये बताया कि शहबाज शरीफ कल सऊदी अरेबिया में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इनसे मुलाकात करेंगे, जिस दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान अहम दो तरफ़ा, इसके अलावा अहम अमूर जो हैं इन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक जानब जहां नाज़रीन कराम ये सूरत हाल है, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरेबिया रवाना होंगे, तो दूसरी तरफ जी ईरान और अमेरिका की जो सालसी है इसके ऊपर देखें कि भारतीय मीडिया जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जे शंकर की जानब से जो जुबान इस्तेमाल की गई, इंतहाई बदतरीन अल्फाज थे जो इस्तेमाल किए गए। लेकिन ऐसे में साबिक भारतीय फौजी अफसर का एक बयान जो है वो सामने आया है जिसमें खुलकर उन्होंने जी पाकिस्तान की तारीफ की है। अब इसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने पर साबिक भारतीय फौजी अफसर भी पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी के मुतरादिफ हो चुके हैं। भारतीय मेजर जनरल यशपाल मोर ने इस हवाले से यह कहा कि पाकिस्तान के सालसी के किरदार में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की क़ियादत और सलाहियत ने किरदार अदा किया। यशपाल मोर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने हालिया जंग में मुकम्मल गैर जानबदार मौक़िफ़ कायम रखते हुए फ़िरक़ैन का एतमाद जीता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और ईरानी सुप्रीम लीडर की साजिश जो थी इसकी शदीद मज़म्मत की, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिबनान के ऊपर जो हमले हुए इसकी भी मजम्मत की। अब ये नौबत आ चुकी है कि अब बाकायदा तौर पर भारत के जो अपने साबिक फौजी अफसरान हैं वो भी पाकिस्तान की इन कोशिशों के या सालसी के लिए जो किरदार पाकिस्तान की जानब से अदा किया जा रहा है इसकी अब खुलकर तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे में अब भारत की सरकार को जो है वो मुँह छुपाने के लिए कोई जगह जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन इसमें एक इंतहाई अहम तरीन जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानब से सरअंजाम दी गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस
इस वक्त चूँकि भारत की या अफगानिस्तान की जानब से बाकायदा तौर पर कई एक ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट रखा जा सके और इनको फैसिलिटेट किया जाए, इनको फंडिंग दी जाए और पाकिस्तान के अंदर मनचाहा की जो इनके अहदाफ हैं इनको निशाना बनाया जाए। इसके अंदर अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक मरतबा फिर से इन तमाम खतरात को भांपते हुए अपना जो लोहा है वो एक तो मनवाया है और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर एक नया क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब इसके हवाले से दहशतगर्दी के खिलाफ बताया जा रहा है कि एक बड़ा वसी अरीज जो एक्शन है वो किया गया जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक 20 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको हलाक किया गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड IBOs जो ऑपरेशन है वो अब फर्दर तेज़ कर दिए हैं। हालिया कार्रवाइयों के दौरान 20 दहशतगर्द अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचे जबकि 15 जख्मी हुए हैं और ये जो कार्रवाई अंजाम दी गई है यकीनी तौर पर पूरी कौम जो है वो अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है जो इस वतन अजीज़ को जो है महफूज बनाने के लिए अपनी जान के नजराने देने से भी गुरेज नहीं करती। यकीनी तौर पर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज ए पाकिस्तानी कि हम अपनी अफवाज के एक तो शाना बशाना खड़े हों और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है चाहे सिविल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो दोनों जो है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर हमारे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं इनकी जानब से एक और बड़ी अहम कार्रवाई जो है वो सर अंजाम दी गई है और ये कार्रवाई जो है वो फितरतुल ख्वारिज के हवाले से है कि फितरतुल ख्वारिज की जानब से एक ऐसी प्लानिंग जो थी वो तरतीब दी गई थी जिसमें पाकिस्तान के सरगोदा जो शहर है वहाँ पर हसास तनसीबात को निशाना बनाना था और यकीनी तौर पर और ये आप इस चीज़ को समझिए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को एक बहुत बड़े जितना भी कहा जाए कम होगा कि जो सानिया था इससे पाकिस्तान को बचाया है। अब इसके हवाले से नाज़रीन किराम ज़राए ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि जंग से जी फितरतुल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले खतरनाक खुदकुश बम्बार इसके अलावा खुदकुश जैकेट और धमाका खेज मवाद समेत जो अफराद थे इनको जी गिरफ्तार किया गया है। अब इसके साथ साथ सरगोदा से हसास इदारों पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द जो थे इनको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ ज़राए जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि गिरफ्तार दहशतगर्द जो थे पंजाब में पुलिस चौकियों पर हमलों की मनसूबाबंदी जो थी वो मुकम्मल कर चुके थे क्योंकि सरगोदा वैसे भी पाकिस्तान का एक ऐसा शहर माना जाता है जहां पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जो इंतहाई अहम तरीन और स्ट्रेटजिक जो एयरबेस है वो भी मौजूद है। अब इसके साथ साथ नाज़रीन कराम एक और बड़ी अहम खबर है जहां पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानब से भारत और अफगानिस्तान की ये प्लानिंग जो थी इसको गर्क किया गया, इनके तमाम अज़ाइम जो थे इनको खाक में मिलाया गया। इससे कबल एक खबर ये सामने आई थी जिसमें पाकिस्तान से नारोवाल समेत मुख्तलिफ जो शहर थे वहाँ पर भी मुख्तलिफ क्रैकडाउन किया गया और जो गिरफ्तारियाँ थी वो अमल में लाई गई थी। अब इसमें एक और बड़ी अहम खबर है जो इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी कि जी कतर जो है इसने ईरान के साथ कोई मुआहदा तय किया है या ऐसी मुख्तलिफ जो चीज़ें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन इसमें कतर की जानब से कोई ऑफिशियली जो बयान था इनका वो सामने नहीं आया था। लेकिन अब बाकायदा तौर पर कतर ने इस पर एक तो रद्द-ए-अमल दिया है। मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि कतर की जानब से जी एक तो ये कहा गया कि जी ईरान के साथ हमारा किसी किस्म का जो मुआहदा है इनके तमाम जो इस वक्त ये दावे किए जा रहे हैं उन तमाम दावों को हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कतरी वज़ारत खारजा के तर्जमान ने इस हवाले से ये वाज़े किया है कि दोहा और तेहरान के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा जो है वो मौजूद नहीं और ऐसी बातें जो है वो बेबुनियाद हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने मजीद ये भी कहा कि जंग के दौरान ईरान की जानब से कतर पर हमले जो है वो जारी रहे और ये हमले सिर्फ जंग बंदी के बाद ही रुके जिससे ये वाज़ेह होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म की मुफाहमत या जो समझौता है वो नहीं था। यानी कि कतर अभी जो है ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि ईरान के साथ इनका किसी किस्म का जो मुआहदा है वो नहीं हुआ क्योंकि ऐसी कई खबरें जो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं और अभी भी ऐसी कई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन कतर के जानब से बाकायदा तौर पर इस तमाम ये दावे जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं उनको मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया गया। ये इस वक्त नाज़रीन किराम सूरत हाल है। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान की जानब से जो सऊदी अरेबिया इसके अलावा कतर और तुर्की के जो दौरे किए जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान की इन तमाम ममालिक के हमरा अभी भी जो कोशिशें हैं सालसी के लिए वो बिल्कुल वाज़ेह हैं और पाकिस्तान की जानब से जो किरदार है वो भी ऑलरेडी पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। पाकिस्तान की तारीफ़ें जो है वो भी हो रही हैं। अल्लाह ताला दुआ है कि इसी तरह से पाकिस्तान को सुरखरू रखे और हमारी जो लीडरशिप है चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या चाहे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो हैं जिस तरह से उन्होंने दिन रात ये तमाम सूरत हाल को बड़ा एक कमाल तरीके से जो है वो लेकर चल रहे हैं और एक पूरी कोशिश जो है वो पाकिस्तान की है कि इस खिते में अमन हो। पाकिस्तान हमेशा चूँकि एक अमन का दाई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये
अमन का जो सेहरा है वो भी इंशाअल्लाह अज़ीम पाकिस्तान के सर पर ही आएगा। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।